सो हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का डीसीएस यूनिवर्स में। और आज हम लोग फिर से लौटे हैं द बॉयज़ का लास्ट और फाइनल एपिसोड लेके। और ये लास्ट और सेकंड लास्ट वाला एपिसोड का पॉडकास्ट है। तो अभी ये जो सुपर हीरो थीम आप लोग देख रहे हैं ये इसीलिए है क्योंकि मैं अभी लाइव वीडियो कर नहीं सकता। मैं अभी आउटसाइड द होम हूँ। और मैं अभी जिस जगह पे हूँ वहाँ पे मेरा पास वेब कैम नहीं है। सो गाइस सॉरी आई एम नॉट कमिंग लाइव फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी वीडियो ऑफ द बॉयज़ एंडिंग। लेकिन कोई बात नहीं है गाइज, देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्टफ फॉर यू गाइज। तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा एपिसोड ज़रूर जाके देख लीजिए, अमेजोन प्राइम पे ये अवेलेबल है। और उससे पहले कि आप लोग ये चैनल को छोड़ के जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस जो पॉडकास्ट है मतलब पॉडकास्ट ऑफ सीज़न 3 एपिसोड 7 एंड 8 विल बी द फाइनल पॉडकास्ट ऑफ बॉयज़ सीज़न 3, क्योंकि ये एपिसोड क्लाइमैक्स का पॉडकास्ट है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्टोरी जो है चल रहा था अभी तक कि सोल्जर बॉय जो है उसके साथ जो बॉयज़ लोग हैं मतलब मेनली ह्यूई और बूचर, ये दोनों टीम अप कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं। हीरो ऑर्गेज़म में हम लोग देखे हैं उसके अगेंस्ट में चला गया था स्टारलाइट और मदर्स मिल्क और फ्रेंची और जो है किमिको। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो चारों सुपरस्टार से मतलब जो चारों नहीं थी मतलब जो जो जिन चारों के मैंने अभी नाम लिया, मदर्स मिल्क, स्टार लाइट जो है वो सुपर हीरो है और जो मदर्स मिल्क नॉर्मल ह्यूमन है और फ्रेंची और नॉर्मल ह्यूमन है और किमिको एक सुपर हीरो है जो कि कंपाउंड वी के अंडर में है। ये चारों अभी ये सब रोकने की कोशिश कर रहा है, जो कि सोल्जर बॉय को रोकने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सोल्जर बॉय अपना जो टारगेट है जो कि पे बैक का मतलब ओल्ड मेंबर है ओल्ड ग्रुप का, उसको उन सबको पकड़ के मारना चाह रहा है। और इसमें ह्यूई और बुचर उन लोगों को हेल्प कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बात जो है कि इस एपिसोड में मतलब एपिसोड 7 में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सोल्जर बॉय जो अपना मतलब एक सब साथी को मारने जाता है ऑफ द पे बैक टीम, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ह्यूई और बूचर को भी उसका हेल्प लगता है उसको सोल्जर बॉय को। और बूचर और ह्यूई इसको मतलब सोल्जर बॉय को हेल्प करने के लिए खुद टेम्पोररी वी का इस्तेमाल करता है, जो कि उन लोगों के लिए हानिकारक है क्योंकि वो लोग अगर मर जाएगा अगर वो लोग ये टेम्पोररी वी को लेते ही रहे तो ये बात स्टारलाइट को एक जगह से पता चलता है। और स्टार लाइट वहाँ से ये खबर लाके ह्यूई को देता है कि ह्यूई मर जाएगा अगर ह्यूई ने ये टेम्पररी वी का इस्तेमाल किया बहुत ज़्यादा दिन तक, क्योंकि उन लोगों के अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये स्टारलाइट चाहता है कि ह्यूई और बूचर दोनों ही ये छोड़ दे और सोल्जर बॉय को अपने रास्ते में छोड़ दे। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि सीज़न से मतलब 7 में यहाँ पे जो एपिसोड 7 में सीज़न 3 के जो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है वो ये है कि होमलैंडर जो है वो अपना आपा खो देता है और वो अपने सपने सबके सामने मतलब स्टारलाइट को मारने की कोशिश करता है, धमकाता है। और ये बात भी स्वीकार करता है कि मेव को उसने ही पकड़ा है और उसने ही वॉट में कहीं पे छुपा के रख दिया है ताकि मेव भी उसके खिलाफ ना जा सके। लेकिन उस टाइम पे जो है एक ट्विस्ट आता है कि स्टारलाइट ये पूरा मतलब जो जितने भी रेवोल्यूशन था और जितने भी कन्फेशन था होमलैंडर के ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और ये पूरा लाइव स्ट्रीम कर दिया ये सोशल मीडिया में, जिसके बाद होमलैंडर का जो है खुद का ही मतलब बहुत हेटरेट बढ़ गया लोगों के बीच में उसके बारे में और उसको सब अभी हेट करने लगे। तो ये था इस सीज़न एपिसोड 7 का स्टोरी, जो कि बहुत नॉर्मल स्टोरी था और बहुत सिंपल स्टोरी था, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किमिको को भी फिर से अपना पावर दिया जाता है। जो है फ्रेंची अपना जो मतलब जो कंपाउंड वी है उसको यूज़ करता है किमिको के ऊपर, क्योंकि किमिको अपना पावर खो चुका था आफ्टर बिंग अटैक बाय सोल्जर बॉय इन द प्रीवियस एपिसोड। बट हम लोग देखते हैं कि फ्रेंची यहाँ पे किमिको को समझाता है कि अगर उसके पास ये सोल्जर मतलब सुपर सोल्जर बड़ा पावर नहीं रहेगा या सुपर हीरो बड़ा पावर नहीं रहेगा जो कि कंपाउंड पी से उसको मिलता है, तो वो इस बॉयज़ टीम के लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो इसके बाद जो होता है कि फ्रेंची का जो एक डार्क पास्ट है जो कि जहाँ पे उसको लिटिल लीना पकड़ के लेके जाता है और उसको अपना पेट डॉग की तरफ मतलब उसके द्वारा अपना काम निकलता है, ये सब दिखाया जाता है। और मतलब नॉर्मली एक सेटअप एपिसोड था सीजन 7 आफ्टर हीरो ऑर्गेज़म, द बिगेस्ट एपिसोड जो था। इसमें जो हीरो ऑर्गेज़म में जो हम लोग देखे थे ऑलरेडी कि एक बार फाइट हो चुका था, मतलब आमना सामना हो चुका था सोल्जर बॉय, होमलैंडर और मतलब बूचर का। उसके बाद वहाँ से मतलब अपना जान बचा के होमलैंडर भाग गया था। लेकिन इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि जो होमलैंडर जो है वो जो एक अपना जो इम्पोर्टेंट मेंबर है टीम का, जो कि मतलब जो कि मतलब ब्रेन स्कैन या ऐसे कुछ उसका नाम था शायद, और वो अपना मतलब आँख में से आँख डाल के वो किसी का भी ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। वहाँ पे एक जगह पे जाता है उसको पकड़ने के मारने के लिए। और हम लोग देखते हैं सीजन 7 में कि जो वो जो सुपर हीरो है जिसका अपना साइकिक एनर्जी है कि जिसकी
कोई किसी के भी सर में वो मतलब हावी हो सकता है, उसको वो पकड़ के जब जाता है तब उस टाइम पे जो होता है कि बुचर का सामने वो आ जाता है, क्योंकि वो लोग उसको ढूंढने के लिए एक मतलब जगह पे जाते हैं। उन लोगों को पूरा बॉयज़ का जो टीम है, मतलब पूरा बॉयज़ की टीम नहीं है, जो ह्यूवी है, बुचर है और जो सोल्जर बॉय है, तीनों मिल के उसको मतलब ट्रैक डाउन करता है उस सुपर हीरो को। और वो लोग जब उसको मारने जाता है तब वो सुपर हीरो एक जंगल में रहता हुआ होता है, और जंगल में बहुत सारा हाइड आउट्स में उसको ढूंढने से भी वो उतना आसानी से नहीं मिलता। इसके बाद जब एक टाइम आता है जब वो जो सुपर हीरो है वो बुचर के सामने आ जाता है और बुचर को अपना कब्जे में कर लेता है, और बुचर अपना ड्रीम्स में खो जाता है और खुद अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसका मतलब जो भाई है लेनी, वो क्या था, कैसे था, उसको सब कुछ मालूम चलता है। और उसको इस बात का बहुत रिग्रेट भी होता है कि छोटे मतलब जब वो छोटा था वो एक टाइम पे ह्यूवी को जब अभी वो जैसे ह्यूवी को छोड़ के जाना चाहता है, वैसे ही वो एक टाइम पे लेनी को भी छोड़ के आया था अपना पापा के पास, जो कि बहुत ही मतलब बुरा इंसान था और जिसने बहुत टॉर्चर किया लेनी के ऊपर। और फाइनली लेनी को इतना मतलब वो इतना टॉर्चर करता था अपना बेटे के ऊपर, और इतना और अपना बेटे लोगों को इतना बड़ा इम्पॉर्टेंट और टफ ट्रेनिंग देता था, जिसकी वजह से वो उसका जो बेटा है लेनी, जो कि उतना सहन नहीं कर सका, वो उतना प्रेशर और उतना मतलब टफ ट्रेनिंग वो मर गया था। तो इस बात से मतलब बुचर को बहुत ही मतलब सदमा लग गया था, लेकिन बुचर वो अपने सामने अपना नाइटमेयर जो है खुद देख सक रहा था इन फ्रंट ऑफ हिज आइज़, लेकिन वो कभी उसको मतलब वहाँ पे कुछ नहीं कर सक रहा था। यहाँ पे एक मतलब रिडेम्पशन आर्क की तरह दिखाया गया है स्टोरी में, जहाँ पे बुचर अपने आप को रिडेम करना चाह रहा था, अपना जो जितने भी गलती वो कर रहा था, मतलब किया था लेनी के साथ अपना फ्यूचर मतलब पास्ट में, वो अभी वो फ्यूचर में ह्यूवी के साथ नहीं होते हुए देखना चाहता था। लेकिन इस टाइम पे जो है वो ब्रेन कोमा में चल गया था, और उसको अगर जगाया बहुत ही जल्दी तो ये इस नाइटमेयर में वो खो जाएगा, और उसके बाद उसका ब्रेन कोमा में चला जाएगा, और वो उसका डेथ भी होना ज़रूर उसका डेथ भी हो जाएगा। तो इस बात को जब पता चला ह्यूवी को, तो ह्यूवी मतलब जो सुपर हीरो है उस सुपर हीरो को सोल्जर बॉय ने आखिर में पकड़ लिया था, क्योंकि जो इस जब कोमा में चला गया था बुचर, तो ह्यूवी और सोल्जर बॉय बचा था। तो ये दोनों जाके मतलब ट्रैक डाउन कर रहा था उस सुपर हीरो का, जिसकी मतलब पेबैक का मेंबर का, जिसका ये सुपर पावर है कि वो किसी का भी माइंड कंट्रोल ले सकता है। तो वहाँ पे जब उन लोगों ने ट्रैक डाउन करते हुए गया, तो वहाँ पे पहले उन लोगों को एक प्रिस्ट और नन मिला, जिनका भी माइंड कंट्रोल में था, और वो दोनों के साथ मिलके अगर हेल्प मांगने जाता सोल्जर बॉय, तो सोल्जर बॉय जानता था कि वो लोग भी उस सोल्जर बॉय के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि वो लोग अंडर कंट्रोल ऑफ दैट सुपर हीरो था। तो उस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत ही मतलब पॉलिटिकलाइज्ड सीन दिखाया गया है, जहाँ पे प्रिस्ट और नन्स को भी मार दिया गया है, क्योंकि वो लोग बुरे आदमी हैं। इसलिए नहीं छोड़ा गया क्योंकि वो लोग गॉड्स के खुद के आदमी हैं। तो ये एक बहुत ही मतलब बोल्ड मूव था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सोल्जर बॉय फाइनली उस सुपर हीरो का मतलब उसको सुपर हीरो को ट्रैक डाउन करता है, जो अभी तक सोल्जर बॉय से छुपता हुआ आ रहा था और उसको मारने ही वाला था। तभी उसको ह्यूवी ने रोक दिया था, और ह्यूवी ने उसको वहाँ से अपना जो कंपाउंड व्यू वाला जो पावर है वो यूज़ किया, मतलब वो टेम्पोररी व्यू वो ले लिया था। उसके बाद जो उसका जो पावर है कि एक जगह से मतलब ट्रांसपोर्ट होकर और एक जगह पे किसी के साथ पहुँच जाना, और उसने वही किया कि सोल्जर बॉय जब उसको उस पेबैक मेंबर को मारने वाला था, उसने उसको पकड़ा और वहाँ से निकल गया, और सोल्जर बॉय की नाक के नीचे से, ताकि वो बुचर का जान बचा सके। और बुचर के पास लाके उसने उस मतलब वो सुपर हीरो को बोला कि अगर तुमने बुचर को बचा दिया, अभी बुचर को इस मतलब नाइटमेयर से रिलीज़ कर दिया, उसका ब्रेन की कोमा को, उसके ब्रेन की कोमा मतलब उसका जो ब्रेन जो कोमा में चला गया, अगर उसको रिलीज़ कर दिया तुमने, तो अभी तुमको यहाँ से मैं भाग जाने का मौका दूंगा। तो ऐसे ही होता है, और सुपर हीरो अपना जान की भीख मांगते हुए आता है, और वहाँ पे वो बुचर को अपना नींद से जगाता है, और बुचर जब जग जाता है तो बुचर उसको नहीं भागने देता, बुचर उसको रोक लेता है, और इसी टाइम पे वहाँ पे सोल्जर बॉय आ जाता है, सोल्जर बॉय उसको मार देता है। तो एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग देखते हैं कि जो बुचर है वो अभी फाइनली अपना जो रिडेम्पशन आर्क स्टोरी ऑफ जितनी भी गलती वो कर चुका है अपना मतलब पास्ट में लेने के साथ, वो अभी दोहराना नहीं चाहता है, और वो अपना लेसन सीख जाता है। और वो यहाँ पे क्या करता है कि उसको भी ये बात पता हो जाता है कि अगर ये जो टेम्पोररी फी है ये अगर मैंने ज़्यादा देर यूज़ किया तो ये मेरा भी जान लेगा और ह्यूवी का भी जान लेगा। तो इसीलिए वो क्या करता है, ह्यूवी को यहाँ मतलब एक जगह पे मार के बेहोश करके गिरा देता है, और वो खुद सोल्जर बॉय के साथ निकल जाता है। तो यहाँ पे शुरू होता है सीजन 3 का एपिसोड 8, मतलब कि अल्टीमेट एपिसोड, यार की जो क्लाइमैक्स एपिसोड है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो
यहाँ पे सीज़न 7 का जो एंडिंग था उसमें और एक भी ट्विस्ट आया कि जो सोल्जर बॉय है उसको अभी पता चल गया अचानक से, उस जो सुपर हीरो जो जिसको वो दो लोग यहाँ पे ढूंढते ढूंढते आया था पे बैक मेंबर के पास से, कि जो होमलैंडर है वो असल में कोई नहीं है, वो सोल्जर बॉय का ही मतलब जीन से बनाया हुआ एक टेस्ट ट्यूब बेबी है, यानी कि सोल्जर बॉय का खुद का बेटा। ये बात जब सोल्जर बॉय को पता चलता है तो सोल्जर बॉय ये बात कंफर्म करने के लिए या जब बताने के लिए वो होमलैंडर को कॉल करता है कि होमलैंडर तुम मेरे बेटे हो, और कोई भी बेटा नहीं चाहेगा अपना, मतलब कोई भी बाप नहीं चाहेगा अपना बेटे को मारने के लिए, लेकिन अगर तुम अपने आप को नहीं सुधारे तो मैं मतलब मुझे मेरा हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तो मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी अमेरिका के हित में कुछ नहीं कर रहे हो, तुम अपने आप के लिए सब कर रहे हो। इसके बाद जो है होमलैंडर भी खुद शौक में आ जाता है कि कैसे ये पॉसिबल है कि वो मतलब उसके साथ जितने भी अन्याय हुआ था आज तक उसको सभी ने मिलकर उसको सिर्फ धोखा ही दिया था आज तक, किसी ने उसको सच नहीं बोला था, और उसका एक पापा था वो एक टेस्ट ट्यूब बेबी था, वो सोल्जर बॉय का खुद का बेटा है, ये बात उससे सबने छुपा के रखा है। यहाँ पे सीजन 8 शुरू होता है, हम लोग देखते हैं कि जो टीम है वो एक जगह पे है और बॉयज़ का टीम जो है वो दूसरी जगह पे है। यूवी को यहाँ पे बेहोश कर छोड़ के बुचर और सोल्जर बॉय निकल पड़े हैं न्यूयॉर्क की ओर, ताकि वो लोग जा सके बहुत टावर में अटैक कर सके और होमलैंडर को और ब्लैक नॉयर को मार सके, क्योंकि ब्लैक नॉयर ही वो लास्ट मेंबर था पे बैक टीम का जो कि इस मतलब कॉन्स्पिरेसी में शामिल था, जहाँ पे वो लोग सब मिल के वॉट लोगों के साथ मिल के रशिया को सोल्जर बॉय को बेच दिया था। तो इसी का बदला लेने रिवेंज लेने सोल्जर बॉय वहाँ पे आता है उन लोगों के साथ, और साथ में होता है बुचर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो स्टार गर्ल है वो आके यहाँ से ह्यूवी को ऑन द रोड से पिक करता है, क्योंकि ह्यूवी को एक जगह पे छोड़ के गया था बुचर, और ह्यूवी को ये बात भी बोलता है कि बुचर ने तुमको बेहोश किया है इसलिए क्योंकि उसे लगता था कि अगर तुमने कंपाउंड का एक भी ज़्यादा जोश दे दिया तो तुम मर जाओगे, क्योंकि ये तुम टेम्पोरेरी भी जानलेवा है। तभी इस टाइम ह्यूवी को पूरा बात समझ में आता है कि ह्यूवी को ये भी पता चल जाता है कि हाँ बुचर उसको ऐसा बिली ट्रीट करता है और उसको बिली की तरह ही प्यार करता है, इसीलिए अगर उसको कुछ नहीं हो जाए इसके लिए उसको टेम्पररी वी का यूज़ ना करना पड़े, इसीलिए उसको यहाँ पे छोड़ के गया है। तो यहाँ पे वो बुचर का हेल्प करने के लिए वो जाता है और उसके वो दोनों मिलके मदर्स मिल्क के घर में जाते हैं, मतलब स्टार गर्ल और ह्यूवी दोनों मिलकर मदर्स मिल्क के पास जाता है। लेकिन मदर्स मिल्क के पास यहाँ पे ऑलरेडी जो आके रहता हुआ है वो है मतलब क्वीन मेव जो है उसका जो मतलब जितने भी सपोर्टर्स है LGBT कम्युनिटी वाले वो सब वॉट के बाहर एक मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था, जहाँ से बहुत सारे लोग एजिटेटेड हो गया था। और वहाँ पे जो एशली है मतलब वॉट का जो मतलब एजेंट है वो उसने डिसाइड किया कि दीप के साथ मिलके कि उसको लगता है कि शायद यहाँ पे क्वीन मेव को रखना सेफ नहीं होगा, क्वीन मेव को यहाँ से कहीं पे बाहर नहीं लेके जाए। तो ऑन द वे जब वो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे थे क्वीन मेव को, तो क्वीन मेव वहाँ से निकला और सबको मार दे के वहाँ से वो फरार हो गया, और वो फाइनली जाके रहता है छुप के मदर्स मिल्क के घर में। और इस टाइम पे हम लोग देखते हैं जो किमी कोच और फ्रेंकी जो है वो लोग भी आ जाते हैं अपना टीम मेंबर्स के साथ रिवाइंड करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता चल जाता है कि अगर उन लोगों को जीना है ज़िंदगी में कुछ करना है और अपने आप में कुछ बनना है तो उन लोगों को एक साथ रहना होगा और एज अ हीरो फाइट करना पड़ेगा विद द बॉयज़ टीम अपने आप का एक आइडेंटिटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 6 मेंबर्स का टीम है, जहाँ पे स्टारलाइट और क्वीन में भी होता है और बाकी सारे बॉयज़ के मेंबर जो है सब मिल के जाता है बुचर और ह्यूवी को मतलब बुचर और सोल्जर बॉय को रोकने के लिए। तो सोल्जर बॉय और बुचर यहाँ पे ऑलरेडी पहुँच चुका होता है वॉट टावर पे, जहाँ पे पहली बार हम लोग देखते हैं यहाँ पे एपिसोड शुरू होता है। जहाँ इसके पहले और एक इंसिडेंट होता है कि जो मतलब होमलैंडर वो अपना जो बेटा है रैन वो उसको लेके आता है आंट मेरी के घर से, जहाँ पे बुचर उसको छुपा के रखा था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट बॉय, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अगर वो होमलैंडर के अंदर में आ जाएगा या होमलैंडर उसको अपना तरीके से मतलब पाल पोस के बड़ा करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि होमलैंडर खड़ा हुआ होता है, वहाँ से पीछे से सोल्जर बॉय और बुचर दोनों आता है और सोल्जर बॉय उसको बोलता है होमलैंडर को, और होमलैंडर भी इस टाइम पे सोल्जर बॉय के साथ लड़ने का मूड में नहीं होता है। उसको ये बात का बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपने पापा के साथ ही लड़ा, और उसका पापा जो है सोल्जर बॉय उसके पास से वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, उसकी तरह बनना चाहता है, और वो ये मतलब बहुत इमोशनल ड्रामा करता है पापा के सामने। और उसके सामने जो है उसका जो बेटा है रायन उसको भी लेके आता है और बोलता है कि देखो बेटा ये तुम्हारा ग्रैंड फादर है जो कि है सोल्जर बॉय को बोलता है देखिए ये आपका ग्रैंडसन है। तो यहाँ पे सोल्जर बॉय जो है वो होमलैंडर का चाल समझ जाता है और होमलैंडर के सामने वो भी रोने का एक्टिंग करता है, लेकिन बाद में वो होमलैंडर को बोलता है कि तुम एक पैथेटिक वीक हार्टेड एक इंसान हो जो कि अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी यूज़ कर सकते हो, और मेरे पापा ने भी मुझे यही कहा था कि मैं तुम्हारे तरह बन चुका हूँ और तुम भी मेरे तरह बन
ये कभी मैं बनना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं तुम्हारी ये बात में नहीं आने वाला, और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इसी टाइम पे जो है हम लोग देखते हैं कि इसके पहले ही जो है ब्लैक नोयर को भी होमलैंडर ने अपने आप में मार देता है इसी वजह से, क्योंकि होमलैंडर को लगता है कि सोल्जर बॉय ब्लैक नोयर को मारने के लिए आ रहा है। अगर वो खुद ब्लैक नोयर को मार दे तो शायद सोल्जर बॉय का अपना रिवेंज खत्म हो जाए, और सोल्जर बॉय उसको एज अ सन खुद की बेटी की मतलब दर्जा दे के उसको अपना ले। लेकिन यहाँ पे चाल उल्टा पड़ जाता है, और मतलब ये जो चीज़ है वो अपने फ़ायदे के लिए होमलैंडर कर रहा था, ये सोल्जर बॉय को पता चल जाता है। सोल्जर बॉय यहाँ पे अटैक कर देता है, लेकिन सोल्जर बॉय इतना ही गुस्सा हो जाता है होमलैंडर के ऊपर अपना पूरे मतलब अपना रिवेंज लेने के लिए, और उसे इतना ही मतलब ख़राब लगता है ये सब चीज़, जो कि एक टाइम पे वो खुद ऐसा था, तो उसको जो रिडेम्पशन करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए वो इतना ही मतलब उतावला हो जाता है और इतना ही अटैक कर देता है मतलब बिना कुछ सोचे होमलैंडर के ऊपर, कि वो वहाँ पे रायन भी खड़ा हुआ होता है, और वो रायन के ऊपर भी अटैक करने वाला होता है और अटैक भी कर देता है, और रायन का जो फोरहेड है वो कट भी हो जाता है, वहाँ से खून भी निकलने लगता है। रायन भी अपने पापा को बचाने के लिए इस टाइम पे सोल्जर बॉय के ऊपर लेकर भी अटैक करता है, लेकिन रायन को जब मारने जाने वाला होता है सोल्जर बॉय, वहाँ पे बूचर आ जाता है, और बूचर आके रायन को बचाता है और सोल्जर बॉय को रोकने की कोशिश करता है अपने लेजर बीन के द्वारा। इस टाइम पे हम लोग देखते हैं बाकी सब जो जितने भी मेंबर्स है बॉयज़ टीम का, वो भी आ जाता है वहाँ पे, और वो लोग आके साथ में फाइट करने लगते हैं। या एक तरफ क्वीन मेव जो है वो होमलैंडर को रोकने लगते हैं, और दूसरी तरफ जो है बाकी सब मेंबर्स मिलकर सोल्जर बॉय को रोकने लगता है। लेकिन इस टाइम पे जो है ह्यूई नहीं, बूचर अपना लेजर ब्लास्ट यूज़ करके जो शील्ड है सोल्जर बॉय का उसको तोड़ देता है, और वो उसी टाइम पे सक्सेस हो रहता है, और वो बहुत ही हैंड टू हैंड फाइट में कॉम्पिटेबल होता है, तो वो सोल्जर बॉय को रोकने का काफ़ी कोशिश करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सोल्जर बॉय अपना पूरा पावर के पीक में चला जाता है, जहाँ पे स्टार गर्ल और बाकी सब मिलके मदर्स मिलकर भी उसको रोक नहीं सकते हैं। इसी टाइम पे ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं फ्रेंची किमी को एक जगह पे जाता है, एक लैब पे, जहाँ पे वो लोग एक गैस बनाने वाला है, वो जिसकी यूज़ से वो लोग जानता है कि उसके यूज़ से वो लोग सोल्जर बॉय को काबू में कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है अंदर से। तो इस गैस को लेके जब किमी को और फ्रेंची आता है इस टाइम पे, तब ऑलरेडी बहुत देर हो चुका था, सोल्जर बॉय बहुत ही गुस्सा हो चुका था, सोल्जर बॉय सबको मार के गिरा चुका था, और सभी मतलब मरने ही वाला था। इसी टाइम पे जो है स्टार गर्ल सिर्फ था उसके सामने रोकने के लिए, तो किमी को जब वहाँ पे आता है सोल्जर बॉय उसको गर्दन से पकड़ता है और वहाँ पे फेंक देता है दूर कहीं, जहाँ पे वो पूरा एकदम सब कुछ क्रैश करके वो घुस जाता है, और उसके बाद जो है स्टार गर्ल उसको रोकने की कोशिश करता है। इसी टाइम पे ह्यूई वो बात देख लेता है, वो वॉट टावर को कंट्रोल करने के लिए पूरा कंट्रोल रूम में था, और वो सबको जो वहाँ से भागने के लिए बोल रहा था। उसी टाइम पे उसकी नज़र में आ जाता है कि सोल्जर बॉय के सामने स्टारलाइट है, और अगर स्टारलाइट को उसने हेल्प नहीं किया तो वो मर जाएगा। तो स्टारलाइट को उसके पहले सोचा कि वो टेम्पोररी वो का यूज़ करके स्टारलाइट को वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके निकाल लेगा, लेकिन उसके बाद उसको लगा कि नहीं, अगर टेम्पोररी वी का मैंने यूज़ किया तो वो मैं भी यहाँ पे मर सकता हूँ। तो इसी टाइम पे जो होता है कि स्टारलाइट को वो अपना फुल लाइट पावर दे देता है, मतलब जितने भी सारे लाइट्स थे उस रूम में सबको वो फुल पावर में दे देता है, ताकि स्टारलाइट को अपना फुल पावर मिल जाए, और स्टारलाइट में उस सब फ्लोरेसेंट लाइट से अपना पावर सोकिंग करके वो सोल्जर बॉय को अटैक करके सोल्जर बॉय को उस टाइम के लिए रोक देता है। उसके बाद जो है बाकी टीम जो है मतलब क्वीन में बूचर और नॉट बूचर नहीं, मदर्स मिल्क और स्टारलाइट मिल के आता है वहाँ पे, और सोल्जर बॉय को पकड़ता है, और उसके मुंह में वो गैस मास्क लगा के वो जो पॉइजनस गैस है जिसकी वजह से सोल्जर बॉय मरने वाला था, वो उसको मतलब उसके अंदर में डाल देता है या उसको सुंघा देता है। उसके बाद जो होता है कि सोल्जर बॉय अपने अंदर से एक जो उसका रेडियो एक्टिविटी है वो ऑन हो जाता है, और वो अपने अंदर से ब्लास्ट होने की कगार पे होता है। इसी टाइम पे जो है मेव भी बहुत घायल हुआ होता है विद द फाइट ऑन होमलैंडर। मेव का एक आँख अंधा हो चुका है, क्योंकि होमलैंडर ने उसको मार के अंधा कर दिया। इस टाइम पे उसने भी होमलैंडर के कान पे अटैक किया और उसको कान से बहरा कर दिया। उसके बाद जो है क्वीन मेव को पता चलता है कि यहाँ पे अभी एक्सप्लोशन होने वाला है, क्योंकि सोल्जर बॉय अंदर से एक्सप्लोर होने वाला है। इसी टाइम पे क्वीन में उसको लेके व्हाइट टावर से कूद जाता है, और उसका ऑन द एयर एक्सप्लोशन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑन द अदर शूट यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि क्वीन में एज अ सुपर हीरो रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जहाँ पे उसने सोल्जर बॉय को रोक दिया था और उसको सबको बचाने के चक्कर में खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था। इसी मतलब पोजीशन पे हम लोगों का एपिसोड जो 8 है ऑफ सीजन 3 वो ख़त्म होता है, और हम लोग देखते हैं कि जो बॉयज़ का टीम है वो अभी एक दूसरे के साथ मतलब रियूनाइट कर रहा है, और बूचर जो है वो अभी हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, क्योंकि उसने हद से ज़्यादा टेम्पोरल फ्री का यूज़ कर चुका है, और उसका जो मतलब लाइफ स्पैन है वो बहुत ही घट गया है। डॉक्टर ने भी उन लोगों को बोल दिया कि तुम हार्डली 12 से 18 मंथ जिंदा रहने वाले हो। इसी टाइम पे जो है हम लोग पता चलता है कि एक मतलब वॉट प्रेसिडेंट होने का एक अनाउंसमेंट होने वाला था। उसी टाइम पर जो अनाउंसमेंट मतलब जो कैंडिडेट में था, कैंडिडेशन रन में जो कैंडिडेट जो था जो असल में वॉट प्रेसिडेंट
होने वाला था उसको पहले ही होमलैंडर ने डीप को भेज के उसको मार दिया था। तो इसके बदले में जो है विक्टोरिया न्यूमैन जो था, जो कि खुद ही एक मतलब सुपर हीरो या सुपर बीइंग है जिसके ऊपर सुपर बी का मतलब इफेक्ट है, उसको ही अभी वॉर्ड का जो हेड है उसने सीईओ ने उसको एज वॉर्ड प्रेसिडेंट एडिट करता है। तो ये शाहिद सी सीज़न 4 का एक सेटअप है जहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि विक्टोरिया न्यूमैन और होमलैंडर दोनों ही बहुत बड़ा मतलब विलेन होने वाला है अगेंस्ट टीम ऑफ बॉयज़, जो कि अब लोग एज अ टीम रियूनाइट किया है। और उसके उन लोगों के पास एक वो नया मेंबर स्टारलाइट ही था, क्योंकि स्टारलाइट जो है अभी बॉयज़ के साथ ही अपने आप का जर्नी शुरू करने वाला था। और उसकी हिसाब से वो उसको अभी वो वार्ड वाला सुपर हीरो कॉस्ट्यूम और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो अपने आप में ही एक सुपर ह्यूमन है जिसका खुद का पावर है कि खुद के ऊपर जो काबू और बिलीफ उसका है। तो वो अभी एज अ टीम मेंबर ऑफ द बॉयज़ ही लड़ने वाला है बॉयज़ के साथ, जहाँ पे बूचर भी है जो कि अभी अपने आखिरी दिन गिन रहा है। वो आके भी इस बॉयज़ के टीम को ज्वाइन करता है और मदर्स मेल रहता है यहाँ पे, जो कि अपना बेटी को होमलैंडर के बारे में सच्चाई बता के आता है, जो कि अपना स्टोरी को रिडेम करके आता है। और बूचर भी होता है उन लोगों के साथ, और साथ में फ्रेंची और किमी को भी होता है। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं जो क्वीन मेव है, जिसको लग रहा था कि वो मर गया है इन द क्लाइमैक्स, उसको अभी दिखाया जा रहा है कि वो अभी बहुत घायल है, लेकिन अभी धीरे धीरे से वो रिकवरी कर रहा है और वो अपना गर्लफ्रेंड के साथ एक बहुत ही दूर जाके एक फार्म हाउस में रहने वाले हैं। और ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं मतलब सोल्जर बॉय जो है वो भी मतलब कोमा में चल गया है, और आफ्टर द ब्लास्ट उसका शरीर को कुछ नहीं हुआ, अभी भी वो मतलब एज अ ह्यूमन एज अ मतलब उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अभी भी ठीक ठाक है, वो जिंदा है। और उसको जो है प्रिजर्वेशन में चेंबर में रखा गया है पहले की तरह, जैसे उन लोग उसको रखा गया था रशिया में। और इसका जो हेड है, इसका जो ये जो पूरा प्रिजर्वेशन चेंबर में उसको जो निगरानी करने वाला है वो कोई नहीं है, आंट में है, जिसका मतलब जिसके अंडर में बुचर ने पहले रायन को रख के आया था। ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि रायन जो है इस एपिसोड में मतलब इस सीजन में अपना जो डिसीजन था उस जो सीजन 2 के एंड में उसने लिया था कि बुचर के साथ रहना है, उस डिसीजन को चेंज करता है। वो अपना होमलैंडर को अपना पापा का रोल मतलब पापा का जगह देता है और उसके साथ रहने लगता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द एंड ऑफ द एपिसोड एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट आता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि होमलैंडर को जिसको जो पब्लिक हेट कर रहा था और जो सब कोई मिलके स्टारलाइट को भी अभी वो सब पब्लिक अभी इस बात के इस अटैक के बाद इस सब कुछ के बाद स्टारलाइट को अपने बगावत के लिए और वॉट छोड़ने के लिए हिट करने शुरू कर दिया है। और वो लोग सब मिलके एक जगह पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे होमलैंडर खुद आता है और अपना जो बेटा है उसको अलाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ रायन, और रायन को अपना बेटे का दर्जा देता है। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे एक आके एक मतलब हेटर आके उसको फेसिस्ट बोल के उसका बेटे के ऊपर एक मतलब कचरे का डिब्बा फेंक के मारता है। उसी टाइम पे होमलैंडर को इतना गुस्सा आ जाता है कि होमलैंडर उसको लेजर बीम से उसका सर ही सबके सामने वो मतलब ब्लो ऑफ कर देता है, मतलब मार देता है उसको। तो यहाँ पे जो है होमलैंडर को लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई सबके सामने इसे किसी को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन जो वहाँ का पब्लिक है ये देख के वो लोग बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि वो जो ये जो नया होमलैंडर का जो वर्जन है जो कि बहुत रूथलेस है, ये उन लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यही एक चीज़ है जो अमेरिका को अमेरिकन्स बनाता है, अमेरिकन्स को अमेरिका जैसा पावरफुल बनाता है। तो इस बात में ही बॉयज़ का जो सीजन 2 है वो ख़त्म होता है, और ये बात बहुत ही पता चल जाता है कि होमलैंडर फिर से अपना जगह जो है वो सॉलिडिफाई कर चुका है। और वो अभी अपना खुद का एक टीम बनाएगा जहाँ पे शायद दीप होगा और उसके साथ एस्ले भी होगा और शायद एट्रेन होगा और उसके साथ उसका जो बेटा है रायन वो भी होने वाला है। तो उसके ऑन द अदर हैंड जो फोर्थ प्रेसिडेंट है वो विक्टोरिया न्यूमैन उसका विक्टोरिया न्यूमैन होगा, जिसका भी सपोर्ट फुल होमलैंडर को मिलेगा। और ऑन द अदर हैंड जो बॉयज़ जो होगा उन लोगों के लिए बहुत ही लाइफ डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि वो लोग बहुत ही मतलब बुरा तरीके से होमलैंडर से बदला लेने की जगह पे जाके फंस गया है। तो ये जो फुल सीजन था उसका जो रेटिंग है मेरे लिए 10/10 है। वन ऑफ द फाइनेस्ट सीरीज है टीवी शो में, जहाँ पे डिज्नी प्लस जो शो है वो बहुत ही घटिया होता है, जिसका जो एंडिंग और क्लाइमैक्स होता है उतना अच्छा नहीं होता है। यहाँ से हम लोग थे मतलब ये जो मेम आप लोग देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ये एक सच्चाई है कि वॉइस का जो शो है वो जो सीरीज़ है वो सच में बेहतरीन शो है, वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक बुक सीरीज़ है ऑन द टीवी, और ये हाईली रिकमेंडेड है। तो गाइस अगर आप लोगों को मार्वल और डीसी का कॉमिक बुक सीरीज़ अच्छा लगता है तो ये डीसी का जो कॉमिक बुक सीरीज़ है जो कि नॉट डीसीयू का मेंबर नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड का स्टोरी है, ये डेफिनेटली देखिए, हाईली रिकमेंडेड सीरीज़ है। और अगर मेरा पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल, और अपना कॉमेंट्स जो है इस एपिसोड 7 और 8 के बारे में अपने कॉमेंट करिए कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन। और ये अपना जो सीज़न है सीज़न 3 ये ऑल ओवर आपका क्या रेटिंग रहेगा ये भी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके से बने रहिए चैनल के साथ। और प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब द चैनल। हम लोग